अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिसय्यिदिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तदा नुजूमिल हुदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअलमु ख़ाइनतल आयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइना व शिफ़ाइना व हबीबिना व हबीबि रब्बिना व तबीबि क़ुलूबिना व तबीबि सुदूरिना व तबीबि कुल्लि अमरादिना नूरिना व नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर आयुनिना मावाना व मलजाना व मौलाना व आलाना व औलाना व अजलाना व असादना व अरफकना व अबयदना व अहमरना व आलमना व अकरमना व अहलमना गौसना व गियासना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना सअदाइना सिदरतिल मुंतहा फी लैलतिल मिअराज कशफत दुजा सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्द गौसिस सकलैन। वडियां मेहरा वालिया सुल्तानात ज़ीशाना वड्डे करम कमाए नी भला होवी कलर शौर जमीन ते मेहरबाना बूटे करम दे लाए नी भला होवी ते कखां विच रुलदे से बख्त मेरे कखों लख बनाए नी भला होवी पता सारा सरदार नू कीतियां दा पर्दे बात पाए नी भला होवी। हमदो सलात के बाद स्टेज की जीनत साहिबान इल्म व दानिश वारिसान मेहराब व मिंबर हज़रात उलमाए किराम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना गुस्तरी करने वाले तकारीम के लायक सना खाना ने शीरी लिसान बिरादरान इस्लाम यारान तरीक़त मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, आज हम सारे ईसाल सवाब के लिए हाजिर हैं। दुआ फरमाएं जिनके लिए हम यहाँ आए हैं अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए, उनकी कब्र को ठंडा फरमाए। वो अपने सच्चे घर के मुसाफिर हैं और हमारी दुआएं अल्लाह उनके हक़ में कबूल फरमाए। वक़्त काफ़ी गुज़र चुका, हर बंदे के अपने मामलात ज़िंदगी होते हैं। मैं इख्तिसारन चंद बातें अर्ज़ करूँगा। एक बात याद रखें कि मौत एक ऐसी चीज़ है जिससे किसी को इनकार नहीं है। अगर मेरी बात समझ आए तो सुबहान अल्लाह कहें, इस वजह से कहें ज़ुबान आपकी हिलेगी सवाब उसे मिलेगा जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हज़रात गिरामी, मौत से किसी को इनकार, सारे बोले इनकार, ये एक अटल हकीकत है। जब आनी ला यस्तखिरून साअतम वला यस्तक़दिमून के तहत एक लम्हे की देर सवेर नहीं होगी। कोई जवानी में जाता है, कोई बुढ़ापे में, कोई बचपन में, ये हर एक का वक्त मुकर्रर है और इज़राइल किसी से पूछ कर भी नहीं आता। असल घर हमारा कब्र है, तो उस कब्र की तैयारी के लिए हमें करना क्या चाहिए? मैंने कुरान पढ़ा, उसका तर्जमा करके आपसे इजाज़त ले लूँगा।
पूरा बदन इंसान का, इसके अपने कमालात हैं, लेकिन सर से लेकर पांव तक बदन में सबसे छोटा जो पार्ट ऑफ बॉडी है वो आंख है। वो क्या है? सारे बोले सुर लासा मैनू पता, तुम सुरा बगैर तकरीर नहीं सुनने, पर पहले कमे नहीं गल समझो। सबसे छोटी चीज पूरे बदन में क्या है? आंख है। आंख देखने में सबसे छोटी है, लेकिन इसके कमालात सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। ये आंख बिगड़ जाए इंसान बर्बाद हो जाता है। ये आंख संवर जाए वो सफर जो इंसान सदियों में नहीं कर सकता, ये आंख एक लम्हे में तय करवा देती है। और हमेशा गुनाह की इब्तिदा होती आंख से है। आंखों में हया बाकी रहे, आंखों में खौफ खुदा बाकी रहे, आंखें हुजूर की मोहब्बत में कभी कभार आंसुओं के जरिए वजू करती रहें, तो ये आंख इंसान को वो महराज करवाती हैं जो इंसान किसी और अमल के जरिए नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ रहे ना आप? आंख ही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, ध्यान से सुने, तशरीफ फरमाए मुल्क सिबा की मलका बिल्किस मिलने आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा किसी की आंख में इतना नूर है जो उसके आने से पहले उसका तख्त ले आए। तो कुरान कहता है काला इफरीतु मिनल जिन्न अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक। एक जिन खड़ा हुआ इफरीत, उसने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मेरी आंख में इतनी ताकत और नूर दिया है, आप खड़े होंगे बैठेंगे, बाद में तख्त मैं ले आऊंगा। सारे सुभान अल्लाह कहें। जिन्होंने रोजा रखा हुआ है वो समझते हैं सुभान अल्लाह कहने से तंगी होती है, तो वो ना कहें। जिन्होंने रोजा नहीं रखा वो कह दें सुभान अल्लाह। जब बंदा घर से चले सवाब पहुंचाने के लिए तो फिर सही पहुंचाए ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं जी ये देर ज्यादा है, कोई और बंदा। तो कुरान कहता है काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब अना आती कभी कबला यरतद्दा इलैका तरफुक। आसिफ बिन बरखिया नामी एक बंदा खड़ा हुआ, वो आले किताब से था, उसे अल्लाह ने इल्म दिया था। उसने कहा अल्लाह के नबी रब ने मेरी आंख में नूर दिया है। कहा कितना नूर है? उसने कहा आप आंख बंद करेंगे खोलेंगे, बाद में तख्त पहले आपके कदमों में आ जाएगा। संगियो, आंख संवर जाए इंसान संवर जाता है, आंख बिगड़ जाए इंसान बिगड़ जाता है। किसी को पता था ये नौजवान गिरने के बाद ठीक हो गया, जिंदगी बेहतरीन गुजार रहा था, लेकिन पता ही नहीं चला, सांस निकल गई। आज रिश्तेदार भाई बरादरी वाले रो रहे हैं, लेकिन रोने से वो वापस नहीं आएगा। इसी तरह शायद आज की शाम मैं ना देखूं, आप में से कोई यहाँ से ना उठ सके, मौत सबको आनी है। अपनी आंखों में खौफ खुदा और इश्क मुस्तफ़ा ले आओ, जिंदगी में यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, अगले जहान भी कामयाब हो जाओगे। हजरत मौला अली शेर खुदा का जो कातिल था वो तहज्जुद गुजार था, नमाजी था और हाफिज कुरान था, बड़ा तकड़ा कारी था। एक औरत को उसकी आंख ने देखा, आंख की वजह से उस औरत का आशिक हो गया। उसने कहा मैंने तुझसे शादी करनी है। उसने कहा मैं शादी करूंगी, लेकिन हक मार ये है कि तुम अली को कत्ल करो। नाउज़ुबिल्लाह, उस जालिम ने हजरत अली शेर खुदा पे वार किया, जिससे आप शहीद हो गए। गई नमाजें, गए तहज्जुद, गया कुरान। इस आंख ने ऐसा बर्बाद किया कि वो जहन्नम का मुसाफिर बन गया। आंख सवरे बंदा संवर जाता है, आंख बिगड़े बंदा, आपकी अगर बिजली है तो बोले, आंख बिगड़े तो बंदा, संवर जाए तो बंदा। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी, आइए जरा आंख संवारने का नुस्खा मदीने के ताजेदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से लेते हैं। वो नुस्खा जो कायनात बनाने वाला खुदा अता करे या सैयदुल अंबिया अता करे, वो नुस्खा यहाँ भी काम आने वाला, उकबा में भी काम आने वाला। और रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं या रसूलुल्लाह, इस आंख के जरिए हम दोज़ख से भला कैसे बच सकते हैं? सुनिए हदीस पाक, मेरे और तेरे करीम आका ने फरमाया ला तमस्सुन्नार मुस्लिमन रआनी औ कमा काल। मेरे आका ने फरमाया लोगों, जिसने हालत ईमान में मेरा कलमा पढ़ के एक मर्तबा में मोहम्मद अरबी का इन आंखों से दीदार कर लिया है, मेरे आका ने फरमाया लोगों, दोज़ख जाना दूर की बात है, दोज़ख की आग भी उसके करीब नहीं आएगी। सादा सा नुस्खा है, इन आंखों से हुजूर का दीदार करो, दोज़ख से आजाद हो जाओ। मुझे बताएं कितना वक्त लगता है किसी को देखने में? कोई टाइम लगता है?
एक लम्हे में हुजूर की दीद हो जाए, जन्नत पक्की हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा हज़रात गिरामी, देखें आंखें कितनी छोटी हैं लेकिन इनका कमाल कितना बड़ा है। मालपुर वालों, अब रसूलुल्लाह की बारगाह में सवाल है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरे लजपाल और करीमा का मेरे आका, वो तो आपके सहाबा हैं, कुरूने उला के आले बैते अतहार हैं, जिन्होंने आपकी ज़ियारत की है। मेरे आका, उन्होंने अपनी आंखों से आपके मुखड़े का दीदार किया है। और दीदार करने वालों से किसी ने पूछा, अबू हुरैरा बताना मदीने वाले नजर कैसे आया करते थे? हजरत अबू हुरैरा तड़प गए। आपने फरमाया, इन्नहु इज़ा दहिका यतलालउ फिल जदर औ कमा काल। हजरत अबू हुरैरा बोले, आपने फरमाया, लोगों जब मेरे आका मुस्कुराया करते थे, मेरे आका के चेहरे से इतना नूर निकलता था कि साथ वाली दीवारें भी रोशन हो जाया करती थी। यही वजह है हज़रात गिरामी, सुल्तान गौलड़ा, फाते कादियान, सैयदना व मौलाना अशाह सैयद मेरे अली शाह गरीबुन नवाज, आपने जब मेरे आका का वादी अमरा में इन आंखों से दीदार किया, मेरे अली तड़पे। आपने फरमाया, इस सूरत नो मैं जाना खा के जाने जहाना खा, सच आखा तेरा बदी, मैं शान आखा वो सचे आखा तेरा बदी, मैं शान आखा जिसे शान तो शाना सब बनिया, और मुख चंदे बदर शाशानी मथे चमक दिलाटे नूरानी है, काली जुल्फत आखे मस्तानी वो काली जुल्फत आखे मस्तानी मखमूर आखी ने मद भरिया। कितनी छोटी चीज है आंख। एक मर्तबा हुजूर का दीदार करें, जन्नत आपका मुकद्दर बन जाएगी। लेकिन हमारा सवाल अभी तक उसका जवाब तसल्ली तलब नहीं है। वो तो सहाबा थे जिन्होंने हुजूर का दीदार किया, वो कुरूने उला के आले बैत थे जिन्होंने सरकार का दीदार किया। या रसूलुल्लाह जो बाद में आए वो भी तो आपके गुलाम हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं कि नहीं है? अल्लाहु अकबर कबीरा हज़रात गिरामी, रसूल मुबारक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में सवाल है, या रसूल अल्लाह जो सहाबा के बाद आए उनका फिर भला क्या बनेगा? इसी हदीस का अगला मतन है, मेरे और तेरे करीम आका ने फरमाया, और आमन रानी औ कमा काल, मेरे करीम आका ने फरमाया, अरे लोगों जिसने मैं मोहम्मद अरबी का दीदार कर लिया, मैं गारंटी दे के कहता हूँ वो दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत जाएगा। या रसूल अल्लाह जो आपका दीदार न करे वो क्या करे? मेरे आका ने फरमाया, वो फिर उस इंसान का दीदार करे जिसने मेरा दीदार किया, मैं गारंटी देता हूँ वो भी सीधा जन्नत चला जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? आप तंग तो नहीं हो रहे? बात समझ रहे हैं ना? सारे पल्ले पड़ रही है ना? अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, नबी पाक की बारगाह में सवाल है, या रसूल अल्लाह सहाबा ने आपको देखा, ताबईन ने सहाबा को देखा है, उनकी तो जन्नत पक्की हो गई। मेरे आका हम 1400 साल के बाद आए, कोई हिंद का रहने वाला, कोई सिंध का रहने वाला, कोई मशरिक और मगरिब का रहने वाला। मेरे आका हमने आपका भी दीदार नहीं किया, आपके सहाबा का भी दीदार नहीं किया है। मेरे आका से जाए कि हम आए 1400 साल के बाद हैं, लेकिन लजपाला हम आज भी सहाबा की तरह आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम अपनी जातों की परवाह नहीं करने वाले। मेरे करीम आका हमारे जवान तो जवान रहे, हमारा 55 साल का एक बूढ़ा बाबा जो अपने पानी पीने के लिए किसी से मांग के पानी पीता है, लेकिन आपकी इज्जत की बात आ जाए, व्हील चेयर पे सवार होकर फैजाबाद की चोटियों पे अपना डेरा लगा लेता है।
ठंड की परवाह नहीं है, गोलियों की बौछार की परवाह नहीं है, दुश्मनों की परवाह नहीं है, एक ही दुनिया के लिए पैगाम छोड़ के जा रहा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। आका हमारा क्या बनेगा? हम भी तो आंखें रखते हैं, आपकी भी दो आंखें मेरी भी हैं, या रसूलुल्लाह इनका भी तो मसरफ बताए ना। तो सुनिए जनाबे वाला, कंजुल उम्माल की हदीस पाक, मेरे और तेरे करीम आका ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया ला तदखुलुन नारा मन रआनी फिल मनाम। आप जितनी सैफ मलूक सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं, हुजूर की हदीस सुन कर कहें सुभान अल्लाह। मैं हैरान होता हूँ, हमारी कौम सैफ मलूक पे राजी होती है, कुरान और हदीस सुन के राजी नहीं होती। काश इस कौम को इस बात की समझ आ जाए कि सैफ मलूक दर हकीकत हदीस की तशरीह है, कुरान और हदीस असल है और वो फरा है। लेकिन समझ की बात है हज़रात गिरामी, बिल्कुल इन्हितात के दौर और कातुर रिजाल के दौर में हम रह रहे हैं। सुनिए मेरे करीम आका ने क्या फरमाया? मेरे और तेरे लजपाल आका ने लजपाली का हक अदा कर दिया। मेरे करीम ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? मेरे आका ने फरमाया जिस इंसान ने हालत ख्वाब में मैं मोहम्मद अरबी का एक मर्तबा दीदार किया, मेरे आका जिसने हालत ख्वाब में आपका दीदार कर लिया, बताएं ना उसे अल्लाह क्या अता फरमाएगा? मेरे आका ने फरमाया दर ख्वाब में मुझे देखेगा, उधर अल्लाह उसे दोज़ख से आजादी अता कर देगा। फिर एक और बात याद रखें, दुनिया के हर शख्स की शक्ल में शैतान आपकी ख्वाब में आ सकता है, लेकिन नबी पाक की बात है तो सियाह की रिवायत है, हुजूर ने फरमाया मन रआनी फक़द रअल हक़ औ कमा क़ाल। और एक और हदीस में हुजूर ने फरमाया ला यतमस्सलु बे, हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरा दीदार किया ना ख्वाब में, वो पक्का हो जाए इस बात पे कि उसने मोहम्मद अरबी को ही देखा है, क्योंकि मेरी मिसाल और मिसाल कायनात में बन ही नहीं सकती है। ख्वाब में हुजूर को एक मर्तबा देखे जन्नत पक्की। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, हम जिंदगी जनाबे वाला बचपना गुजारते हैं, फिर जवानी आ जाती है, फिर हमारे सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो जाते हैं, हम बुढ़ापे में आ जाते हैं। लेकिन ईमान से बताएं आप 100-200 बंदे जितने भी बैठे हैं, क्या जिंदगी में कभी कोई रात ऐसी आई है हम जब अपने बिस्तर पे आने लगे हो, हमने जनाबे वाला वजू किया हो, बिस्तर पे आए हो, अपना मुंह मदीना पाक की तरफ कर लिया हो और दिल में ये सदा हो आज जब तक मुझे नींद नहीं आती मैं मुंह मदीना की तरफ करके अपने नबी पाक पे दरूद पाक का नजराना पेश करता रहूंगा। क्या पता आज मेरा मुकद्दर जाग जाए, दरूद पढ़ते पढ़ते मेरी आंख बंद हो जाए, दर आंख बंद हो उधर हसनैन के नाना का दीदार नसीब हो जाए। ईमान से बताएं, ईमान से बताएं मेरे दोस्तों, क्या जिंदगी में कभी कोई रात आई हमने कितने जनाजे अपने कंधों पे उठाए हैं, लेकिन हमें अपनी कब्र की याद नहीं आई। आज अगर कोई बंदा आपको ये बात करे, कहते हैं मौलवी अपनी तरफ से मार रहा है, अगला जहान किसने देखा है? मैंने कहा जरा जा तो तुझे पता चलेगा कि अगला जहान किसने देखा है। वहां तो अल्लाह का कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबती व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीहि वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुन मुस्तबशिरा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रात गिरामी, मेरे नबी का दीदार तो दरकिनार है। पिछले दिनों मेरे भाई अनीफ कमर आबादी रसूलुल्लाह के रोज़े पे गए हैं, जरा इससे जाकर इससे पूछे ना कि मेरे नबी के रोज़े की जब दीद होती है बंदे के दिल की तड़प और कसक का आलम क्या होता है। हज़रात गिरामी 1400 साल के बाद अगर नबी के रोज़े पे नजर पड़े बंदे का दिल मचल जाता है। उन हस्तियों के बख्तों का आलम क्या होगा जिन्होंने आंखों से मेरे नबी का दीदार किया होगा। ये तो कोई उनसे पूछे जो इस चीज की तलब और तड़प और कसक रखते हैं।
हमारी जिंदगी गुजर जाती है, हमें एहसास तक नहीं होता। ईमान से बताएं, क्या कोई रात आई है ऐसी रात जिस रात हमने कहा आज हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे, क्या पता सरकार का दीदार हो जाए। हम तो बिस्तर पे आते हैं, ये सोचते हैं दिन को क्या कमाया और क्या लगाया है, आज लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ है, नुकसान कितना हुआ और नफा कितना हुआ है। तेरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सारा दिन गुजर जाए तुझे अल्लाह को सजदा करने की तौफीक ना हो, और तेरा सबसे बड़ा नफा ये है सारा दिन गुजरता रहे लेकिन तू कभी सुबहान रब्बियल आला की सदा लगाता रहे, कभी सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा लगाता रहे। हमारी जिंदगियां गुजर रही हैं, हमें एहसास तक नहीं। और बरादरियों का हाल क्या है, कंधे पे उठाया, पहले होता था कलमा दरूद पढ़ के, अब तो ये पूछते हैं कलमा कहाँ लिखा है। बेटे की शादी हो, ढोल मारना जायज है, पिंडी शहर से वो नाचने गाने वालियां मंगाकर नचाना जायज है, गाने सुनना और पैसे लुटाना ये जायज है, बाप को कंधे पे उठा के कलमा पढ़ना ये कहाँ लिखा है। इकबाल तड़पा, उसने कहा वज़ा में हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये हैं वो मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी को छो बोलो क्या मुसलमान भी हो। हमें अपने प्लाट का एक एक मरला, एक एक कनाल, एक एक सरसाई, एक एक जरीब, एक एक इंच और एक एक फुट का पता है, लेकिन मुझे कोई खड़ा होकर बताए ना क्या अल्लाह के 99 नाम और रसूलुल्लाह के 99 नाम हमारे बच्चों को याद हैं। इकबाल ने कहा यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी को छो बोलो क्या मुसलमान भी हो। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सच्ची हैं, और मैं फकीर सा आदमी हूं, मुझे नहीं गरज होती कोई क्या सोचता है क्या नहीं। मिंबर पे वही बात करो जो हक है, वही उम्मत को बताओ। हम घर बनाते हैं, जहान के 2 नंबर पैसे से ऊपर लिख देते हैं आदा मिन फदल रब्बी। अच्छा ये रब का फजल था जो तूने हराम के घर बना लिया। घर के बाहर नवड़ी नेम प्लेट पे जी पीर साहब, फकीर साहब, चौधरी साहब, राजा साहब, मलक साहब, सैयद साहब। कभी किसी ने अपने दरवाजे पे ये भी लिखा या दाखिल दार सल्ले अला नबील मुख्तार है, और ना मैं राजा, ना मैं चौधरी, ना मैं मलक, मैं तो रसूलुल्लाह ना कमियां। अगर मेरे घर आना ही तो बाद विच कदम अंदर रखें, पहले मेरे मोहम्मद ते दरूद पढ़े। अल्लाह अल्लाह राते गिरामी, जिंदगी तो गुजर जाती है, रोड पे सोने वाला भी जिंदगी गुजार लेता है, और मेरे रब्बुल आलमीन की शान है। अल्लाह करीम ने 18,000 आलम बनाए। बोलो कितने बनाए हैं? 18,000 आलम बनाए हैं। हज़रात गिरामी, उन 18,000 आलमों में जितने भी आलम हैं, कोई भी ऐसा आलम नहीं है जिसे पैसे की जरूरत हो, जिसे सोने की जरूरत हो, जिसे जनाबे वाला जायदाद की जरूरत हो, जिसे गाड़ियों और जहाजों की जरूरत हो। वाहिद इंसान है जिसने पैसा भी कमाया, दौलत भी कमाई, गाड़ियां भी बनाई हैं, और जनाबे वाला जमीनें भी बनाई हैं। अब मुझे बताए ना, उन 18,000 आलमों में इंसान ने पैसा कमाया और किसी ने नहीं कमाया, क्या वो भूखे मर गए? बोले क्या वो भूखे मरे हैं? अल्लाह ने कितने आलम बनाए हैं? 18,000। सिर्फ ए बंदे ने पुत्र जेड़े ने पैसे कमाने, और कोई आलम पैसा नहीं, जिनता नहीं पैसे कमाने। ए पेलियां कीड़ियां फिरनियां पैसे कमाने, परिंदे पैसे कमाने, मंजियां गावां पैसे कमानियां, लेकिन कोई एक भी चीज बताएं जो भूख से मरी है? कभी मरी है? हर बंदे को पता है रिज़्क़ वो जो अल्लाह ने देना है, फिर हम इस रिज़्क़ के लिए पता नहीं कहां से कहां मारे मारे फिर रहे, ना खुदा याद है ना मुस्तफ़ा याद है। काश हमारी जिंदगियों में कोई मकसद आ जाए, अपनी आंख को हम संवार ले, हमारी आंख में खौफे खुदा आ जाए, इसके मुस्तफ़ा आ जाए। काश हमारी जिंदगियों में कोई रात ऐसी आ जाए जिस रात हम अपने बिस्तर पे आए, रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़े और दिल में उमंग लेकर फिर रहे हो। वो भी रात आए के ख्वाब में वो दिखाए अपनी तजल्लियां, मैं कहूँ कि मेरे हुजूर ने मेरा सोया भाग जगा दिया। मालपुर वाले मेरे मुसलमानों, जिंदगी गुजर जाती है, मजा उस जिंदगी का है। बंदा दुनिया से चला जाए फिर भी दुनिया सलाम अकीदत करती रहे। मिसाल से बात समझाऊं, यजीद भी जो नाबे वाला बादशाह वक्त था, हुसैन इब्ने अली उसके मुकाबिल था। यजीद का कुछ भी नहीं गया, यजीद का तख्त सलामत है, यजीद बादशाही पे बैठा है, यजीद बादशाही कर रहा है। आज 1400 साल
गुजर गए। यजीद को दुनिया लानत भेज रही है, लेकिन मेरे हुसैन ने अपना सारा कुछ लुटाया है। अरे मालपुर वालों, अपने ईमान से बताओ ना, अपने 6 माह का बच्चा भला अपने हाथों में कौन कुर्बान करता है? कौन है जो मासूम अली असगर के गले पे जनाबे वाला तीरों की बारिश करवाता है? कौन है? और तो और रहे, अपनी बहनों के बहन के बेटे भी कटा रहे हैं, ओनो मोहम्मद भी जा रहे हैं। और तो और हजरत गिरामी हजरत इमाम हसन मुज्तबा का वो बेटा भी जा रहा है, जिसे मदीने वाले देख के कहते थे तेरी शक्ल रसूलुल्लाह से मिलती है, तुम्हें देखते हैं हसनैन का नाना याद आ जाता है। इमाम अली मकाम ने सारा कुंभा कटा दिया, सारा घर लुटा दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया है, लेकिन यजीद जिंदा रहकर भी गूंगा है। लेकिन हुसैन की शान देखे, मेरे हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ा है, धड़ कर बला में पड़ा है, सर नेज़े पे दमिश्क के बाजारों में जा रहा है। मिनाल इब्ने उमर कहता है, सरे हुसैन के सामने से एक कारी कुरान गुजरा, उसने कहा हसिबतान अस्हाबल काफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। सरे हुसैन से आवाज आई, कतली व हमली आजब मिन अस्हाबल काफ़ वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। हजरत गिरामी यजीद जिंदा रहकर उसकी जुबान पे ताला है, लेकिन हुसैन तेरे बख्तों को सलाम, धड़ कटा के सर नेज़े पे चढ़ा के मेरा हुसैन अल्लाह का कुरान तिलावत कर रहा है। जिंदगी इस बात का नाम है, मरना तो सब ने है। किसी ने गाड़ी के नीचे आके मरना है, किसी ने चारपाई पे मरना है, किसी ने अस्पताल में मरना है, मरना सब ने है। लेकिन मौत उस नीचा साली जनादा उठे ना ते पूरा वतन तड़प रहे होवे, हम भी इसके जनादे पे जाएं। ये वो खुदा मस्त दरवेश था जिसने मोहम्मद की इज्जत पे पहरा दिया है। क्या पता इस शख्स का जनादा पढ़ने से अल्लाह हमारी भी मगफिरत फरमा दे। ये हर बंदे को नहीं समझ आती, उसी समझ आती है जिसके मिजाज में ये होता है कि तैबा से मंगाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। वक्त नहीं है इन आंखों को सवारें। मसलन इन दिनों गवर्नमेंट ने आज गालबन सरकारी आज 8.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए सब्सिडी, यानी वो भी डाली जाए तो 10 लाख का हज है। ये भी पता नहीं सुखे फेरे मारे नहीं या कबूल होया या नहीं। ये किसी को पक्का कंफर्मेशन तो नहीं है ना हज कबूल है या नहीं। यही बात है ना, चुप कर गए हो यार। किसी को पता है कि उसका हज कबूल हुआ या नहीं? लेकिन आओ हज कबूल करने का सादा सा नुस्खा बताऊं। हुजूर की नगरी लगी है, आंखों का कमाल देखे कितना है। मेरे नबी की बारगाह में सहाबा, हुजूर ने फरमाया सहाबा जिस जने एक वारी तिहाड़ी माऊ ते पिऊआ तकिया है ना अखा नाल ते मां प्यो पुत्रियां तक के खुश होए, पुत्र माऊ पिओ तक के खुश होया। या रसूल अल्लाह इस खुशी दा बदला केवे? मेरे आका ने फरमाया वालिदैन के खुश होने की देर है, अल्लाह बेटे को एक मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। सौखा काम है, औखा काम है। लेकिन हम 2 जमातें पढ़ने की देर है। अब्बा आप पुराने, आपको नहीं पता है। अब्बे नहीं पता, अब्बा ना हुआ तो तू किधरों आवे? अम्मा आपको नहीं पता, अब दौर बदल गया है। 2 किताबें पढ़ने की देर है। सुना रे फेखड़ी ने क्या फरमाया ये भी सुना करें। रूमिया कश्मीर बोले आपने फरमाया वो पढ़ने होते वो माड़ करीना ते नाया खी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मत रोड़ देवे दूध कड़िया वो हमारे यहाँ संगत की कदर है, रिश्ते की कदर नहीं है।
और हजूर की हदीस, हजूर ने फरमाया आखिरी जमाना आएगा, लोगों को संगी नजर आएंगे, रिश्ते नजर नहीं आएंगे। कोई ऐसा बंदा बताएं जिसको देखने से आपको एक हज का सवाब मिले, लेकिन वालिदैन ऐसी नेमत हैं, इन आंखों से एक मरतबा उन्हें खुशी से देखे, अल्लाह आपको एक मकबूल हज का सवाब। वो जिस तरह कमर भाई कह रहे थे ना, बाजार से हर चीज मिलती है, मां चली जाए वो नहीं मिलती। सोचें। और फिर हजूर के सहाबी ने रद्द किया, मैं आपने एक तो मुझे लेट किया, खुद लेट किया, मैं लेट नहीं आया। मेरी जिंदगी 48.5 साल मेरी उम्र है और सन 99 में मैंने पहली तकरीर की थी। मुझे 23 साल हो गए तकरीरें करते, मैं दुनिया फिरा हूँ, आज तक मैं किसी के पास लेट नहीं गया। ये इस फकीर को अल्लाह ने एजाज बख्शा हुआ है। आपने लेट किया है, मैं फिर भी आपका वक़्त नहीं लूंगा। ये गिला इसलिए किया ताकि आप लोगों को पता चल जाए मौलवी साहब लेट नहीं आए, जने ना लेट किया। हाँ फिर बाद गल्ला करने मौलवी साहब मौलवी लेट आने और सही लबना को नहीं ना, मौलवी बात सांझी जनानी समझ के सारे दबी रखें। हजरात अब सुनिए हदीस पाक, सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, कोई 2 मरतबा अगर अपने माँ बाप को खुशी से देखे, माँ बापों से देखकर खुश है। मेरे नबी मुस्कराए, करम फरमाया, फरमाया ओए तू 2 की बात करता है, कोई 10 मरतबा माँ बाप को खुशी से देखे, माँ बापों से देखे, गारंटी मैं देता हूँ अल्लाह 10 मकबूल हजों का सवाब अता फरमा दे। एक बार हज करो, लाख सीधा नहीं होना, लेकिन घर बैठे माँ बाप की खिदमत करो, उन्हें खुश करो, कई हजों का अल्लाह सवाब अता कर देता है। अल्लाह अल्लाह। हज़रात गिरामी वक़्त का दामन तंग है। हज़रात गिरामी आइए अपनी बात पे इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊं, यही पैगाम मैंने छोड़ना है। आज मोहम्मद नौमान का भाई इस दुनिया में नहीं है, ये कह रहे थे मेरा भाई जवानी में चला गया। मैंने कहा पापा ये अल्लाह के कुरान का फैसला है, कायनात पे बनाने वाले ने फरमाया ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब वक्त मुकर्रर आ जाएगा, एक लम्हे की देर सवेर, एक लम्हे की देर सवेर नहीं होगी। हजरात गिरामी आए, अपनी आंखों में हया ले आए, खुसूसन मेरे नौजवान जो बैठे हैं, ऐ मेरे नौजवानों अपनी आंखों में हया ले आओ। कायनात बनाने वाला भी राजी हो जाएगा, सैयदुल अंबिया भी राजी हो जाएंगे। आज जनाबे वाला बूढ़े माँ बाप अपने जवान बेटे की मिन्नत करके कहते हैं मेरे पुत्र जरा ध्यान करना, अपनी संगत को जनाबे वाला बाहर ग्राउंड तक रखना, घर में लेकर ना आना। बेटा माँ बाप से लड़ाई करता है, अम्मा वो मेरा संगी है, अम्मा वो मुझ पर अपनी जान लुटाने वाला है, अम्मा ऐसा ना कह, मैं अपने संगी को अपने घर क्यों ना लेकर आऊं। बूढ़े माँ बाप मिन्नत करके कहते हैं ए मेरे पुत्र, आज दुनिया की आंखों से हया उठ गया है, तेरी जवान बहनें घर में है, किसी गैर की नजर न पड़ जाए। आज तो जमाने के अंदर हया खत्म हो गया है। एक जमाना होता था घरों की दीवारें नहीं होती थी, ईमान पक्के होते थे और आंखों में हया होता था, हर एक की इज्जत को अपनी इज्जत समझा जाता था। आज जनाबे वाला महल नुमा घर बन गए, बड़ी बड़ी 4 दीवारियां बन गई हैं, लेकिन हया सलामत नहीं है, आंखों में हया खत्म हो गया है। हालांकि आरिफ खड़ी ने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जिथे आवणे वो जावण होवे, ते रखिए पाक निगाहां, काबे वांगो जानियो नो, ते रविए वांग फिरावा। मुझे बताएं क्या हमारे मुआशरे में ये चीजें बाकी हैं? क्या आंखों में हया रहा है? आज तो बाप बेटे से सिगरेट मांग के पीता है और बेटा बाप से मांग। एक दौर होता था, मैं अपनी बताऊं, मेरे बेटे जवान हो गए हैं, हमने आज भी अपने वालिद से कोई सवाल करना हो, अपनी माँ को कहते हैं कि अम्मा हमारे अब्बू से ये सवाल करें, आंखों में हया हो तो तब मिंबर रसूल पे बैठना अल्लाह नसीब करता है। ऐसे नहीं होता। जब तक आपके दिलों में बुजुर्गों का एहतराम और आंखों में एहसास नहीं है, आपकी कभी इज्जत मुकद्दर नहीं बनेगी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह हमारे उस भाई की मगफिरत फरमाए, अल्लाह उस भाई के दराजात बुलंद फरमाए। आखिरी बात और इजाजत, मेरे रसूल की उम्मत की किसी बेटी और बहन पे हम गलत नजर अगर डालें तो हमने जाना कब्र में,
जाना है कि नहीं जाना? बोले सारे। जिन्हें कब्र जाना ठीक, तो जिन्हें उत्ते उत्ते जिन्हें आग लानी नहीं उन्होंने बोलो। कब्र वाले जने बोलो, कब्र में जाना है कि नहीं जाना? जब हमारे ऊपर मट्टी डाल, बस आखिरी बात है कि जब हमारे ऊपर मट्टी डाली जाती है ना, मट्टी, तो ऐलान होता है, अनाउंसमेंट बरादरी करती है, ए जी बारे वाले जने रोटी खा के जावे हो, यही ऐलान होता है ना। ए बारो आए बंदे मेजमान खाना खाई थे जुले, हालांकि शरीयत ने ये नहीं कहा है, ये हमने अपने ऊपर खुद ही लोड डाला हुआ। मेरे आला हजरत का फतवा है फतावा शरीफ में, आला हजरत ने फरमाया जिनका मातम हो जाए उनके घर 3 दिन पानी भी ना पियो, वो अपनी परेशानी में हो तो उसी और ले ताड़न जा रहे। कई जने तो नाश्ता भी नहीं करने, जनाजा पढ़ के नाल ही उन्होंने करो जनाब बकरोटा मारा तो सैड मारी मारा डेकार, ये जी जनाजा पढ़ने आए। ये उम्मत कहाँ से कहाँ जा रही है। एक वो वक़्त होता था, ये देवल की बंदरगाह पे मुसलमान बेटी आवाज़ लगाती थी, उधर से 17 साल का नौजवान मोहम्मद बिन कासिम आके हिंदुओं का मुकाबला करके मुसलमानों की बेटी की इज्जत बचाने आता था। लेकिन आज वो बातें नहीं रही। अल्लाह हमें बस अमल की तौफीक दे। त्याड़ियां लग रही, मौलवियां नहीं, तुसा भी दा लग्या, मौली साहब आए सन, सुर चंगी लाई ने, दा देगा लगियां, बल्ले बल्ले हो गई। मिलाद के लिए जरूरी नहीं है इन जिक्र अज़कार के लिए कि 100-200 बंदा आवे। जब भी हुजूर को मनाने का दिल करे और रांझा राजी करने का दिल करे, सवेरे सवेरे अपने या दिन को या रात को अपने घर वालों को पास बैठाओ, जो घर में जो भी पक्का है उसे दस्तरखान पे सामने रखो, अपने पुत्र को खड़ा करके उठो, मेरे पुत्र मेरे नबी दी मैनू नात सुना दे, हुजूर की नात सुने, फिर दुआ मांगे, मदीने वाले आ नौकरों की नौकरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरा करीम करम कमाने पे आए, वो तो शाह अब्दुल रहीम के काले चने भी कबूल कर लेता है। जरूरी नहीं है कि 30,000 दे के मौली साहब आवन ते तां ही थोड़ी रूह फड़कनी। अल्लाह हमें महफूज और मामून रखे। हज़रात गिरामी में बात खत्म करूं, कब्र में जब बंदे को रखते हैं सबसे औखा टाइम वो होता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सबसे मुश्किल वक़्त। लेकिन उस वक़्त पता क्या, सारे भाग रहे होते हैं। कोई गाड़ियों पे वापस जनाब जनाजा पढ़ लिया चले, कोई जनाब रोटी के चक्कर में अंदर से मुर्दा मिन्नत करता है 2 मिनट तो रुको आ, पूछा जा रहा होता है मन रब्बुक मन दीनुक मन नबीयो। के इमाम बुखारी ने 7 जगह इस हदीस को नकल किया है मुतफरिक मतन और सनद के साथ। और एक सवाल ये होगा मा कुन्त तक़ूलु फ़ी क्या रजुल मुहम्मद व मोहम्मद, मुतफरिक मतन है। मेरे हुजूर का जब दीदार करवाया जाएगा, मेरे नबी ने इतना पूछ लिया, ओए तू मुसलमान था और मेरी उम्मत की मेरी बेटियों पर तू नजर डालता था, मेरी उम्मत की औरतों पर तू बुरी नजर डालता था, मुझे बताएं जवाब होगा हमारे पास? उते केड़ा चाचा दे मामा काम आसी, पैसे दे के प्लाट बेची ते वकील खरीद सी, उते तो वकील भी कोई नहीं, कोड़ियां गल्लां ते बोले ना मत कोई रोला बन सी। ये बात है कि नहीं है? अल्लाह अल्लाह हज़रात गिरामी, लेकिन जिसने बेटियों की इज्जत पे पहरा दिया होगा, जिसने इज्जत मोहम्मद पे पहरा दिया होगा, वो मेरा खादिम हुसैन जब कब्र में गया होगा, मेरे नबी का दीदार हुआ होगा, चरागे गोल्डन